अरे जब से इस कैदी नंबर 804 ने तोशाखाना से घड़ी उठाकर फरोख्त की है ना, तब से इस मुल्क और कौम के हालात ठीक नहीं हो रहे। देखो महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है भाई। हाँ भाई ठीक कहते हो। पहले कितना अमन व अमान था, एक चिड़िया तक पर नहीं मार सकती थी। ये तो अच्छा है कि बब्बर शेर शरीफ और जरदारी जियाली जिंदा हैं। इन दो खानदानों ने इस मुल्क को बचाया हुआ है भाई, वरना आज ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। हाँ हाँ और क्या। देखो ना हमारे बब्बर शेर का बाप मजदूर था। एक मजदूर के बेटों ने शबाना रोज मेहनत करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चंद ही सालों में आधा लंदन खरीद लिया है भाई। इतना मेहनती और ईमानदार खानदान है, जिसे ये कैदी कहता है कि ये चोर हैं। अरे मेरे महबूब लीडर के पास भी तो कुछ नहीं था, सिनेमा के टिकट बेचता था बेचारा। उसका एक रिश्तेदार तो साइकिल पर दूध बेचता था। आज उसका सारा खानदान MPA और MNA बन गया है भाई। उसकी पार्टी का एक वर्कर मीटर रीडर हुआ करता था किसी जमाने में, चंद ही बरसों में अरबपति बन गया। इतनी दौलत कमाई के पाकिस्तानी बैंकों में जगह कम पड़ गई, मजबूरन उनको बाहर मुल्कों के बैंकों में रखना पड़े सारे पैसे। ये सारा शबाना रोज मेहनत का नतीजा है भाई। हमारे कमिश्नर देख लो, डिप्टी कमिश्नर देख लो, पुलिस के अफसरान देख लो। अरे जिनकी 60-60, 70-70 हजार तनख्वाहें हैं, उन्होंने लंदन और अमेरिका में जायदादें बना ली हैं भाई, जबकि लंदन वाले खुद इतनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ये सारा शबाना रोज मेहनत का नतीजा है भाई। अरे याद आया, गिलानी साहब की बीवी ने भी तो हीरों का हार उठा लिया था ना तोशाखाना से, जो पाकिस्तान के सैलाब जदगान को दिया था तुर्की की खातून अव्वल ने। अरे भाई अब सैलाब जदगान सोने या हीरे के हार का क्या करते। अच्छा है गिलानी साहब की बीवी ने उठा लिया, अगर वो हीरो का हार ना उठाती तो उसे भी ये कैदी बेच देता और आगे से कहता इन पैसों से मुल्क में अस्पताल बनवाऊंगा। बड़ी तबाही की है भाई इस कैदी ने इस मुल्क की। अरे हमारे ईमानदार मजहबी और मोहब्बे वतन लीडरों ने सारा मुल्क बेच कर भी लंदन, दुबई और अमेरिका में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, जजीरे बनाए हैं, सारा कारोबार बाहर सेट किया है, लेकिन मुल्क का एक रुपया तक जाया नहीं किया। ऐसे होते हैं लीडर और इसे कहते हैं सियासत। हाँ भाई क्यों नहीं, अपने औलाद के लिए शबाना रोज मेहनत करके पता नहीं कहाँ कहाँ से कर्जे लेकर भीख मांग कर अपने आने वाली नस्लों के लिए बाहर मुल्कों में पैसा जमा कर रहे हैं भाई। और एक वो है कैदी जिसने एक घड़ी बेचकर मुल्क को मुश्किल मोड़ में फंसा दिया। अरे उसे सियासत के अलिफ बे का नहीं पता भाई, तुम क्या बात करते हो। देखो तुम जैसे बेअकल को भी ये बात समझ आ गई, लेकिन उस कैदी को ये बात समझ नहीं आ रही। अरे वो सब समझता है। अरे क्या खाक समझता है, कहता है ये सारा कर्जा और भीख में लाया गया सारा पैसा इस मुल्क और गरीब आवाम का है। कर लो बात, आज लाखों पाकिस्तानी अगर पूरी दुनिया में शबाना रोज भीख मांग रहे हैं तो क्या वो सारा पैसा आवाम का हो गया? बिल्कुल नहीं। और तो और कहता है मैं मुल्क में यूनिवर्सिटीज बनाऊंगा। कर लो बात। अरे तुम यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हो, वो कैंसर अस्पताल बनवा रहा था, कहता था अमीर और गरीब का एक ही अस्पताल में इलाज होगा। अरे हमेशा पागलों वाली बातें करता था। और फिर कहता है सारा कसूर जरदारियों और शरीफों का है। अरे हमारे बब्बर शेरों ने तो बरसों से चलते हुए कारखाने बंद करवा दिए। अरे अच्छा हुआ ना, मुल्क पर बोझ थे ना। देखो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी तक बंद करवा दी हमारे महबूब लीडरान ने। कितना पैसा बचा लिया इस मुल्क और कौम का, और इस सारे बजट से अपने लिए दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां खरीद ली। ऐसी गाड़ियां कि जिनका एक एक टायर 4-4 करोड़ का है। अब ये तरक्की नहीं तो क्या है। अरे बंद पड़े हुए पावर प्लांट से कैपेसिटी के नाम पर खरबों रुपए कमा लिए हमारे इन दो खानदानों ने। अब अगली बारी उनकी औलाद की है भाई। देखो हमारे महबूब लीडरान के पास कैसे कैसे जदीद तरीके हैं पैसा कमाने और पैसा जमा करने के लिए। कितनी फिक्र है इनको मुल्क और कौम की। और वो कैदी ऐसे नायाब और ज़हीन इंसानों को कहता था कि ये सब चोर हैं और इनको उल्टा लटकाऊंगा। अरे जब चोरों को उल्टा लटकाएगा तो इस कौम और मुल्क को कौन चलाएगा? अरे बाहर से कर्जे कौन लेगा? लंदन में फ्लैट कौन खरीदेगा? पागल कहीं का। यार तुम क्यों एहतजाज कर रहे हो? अरे भाई मेरे बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, इतनी बिजली तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं की, बस इसलिए एहतजाज कर रहा हूँ। और तुम किस लिए एहतजाज कर रहे हो भाई? यार मेरी बेटी एक मिनिस्टर के रिश्तेदार ने अगवा कर ली है, इसलिए। बस भाई अगर इमरान खान ने ये घड़ी ना बेची होती ना तो आज हमारा बिजली का बिल भी ज्यादा ना आता और किसी की बेटियां और बच्चे भी अगवा ना होते।